हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.5 का दूसरा का पहला नंबर। देखिए दोस्तों, दूसरा का पहला नंबर क्या कहता है क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए हम रैखिक समीकरणों को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण क्या कहता है, 2x + 3y = 7। उसी तरह है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। देखिए, ये इस तरह से है रैखिक समीकरण। इन्हें हम अपरिमित रूप से अनेक हल के सूत्र के प्रयोग के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व या हल लिख लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सॉल्व भी लिख रहा हूँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी सॉल्व या हल में से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, उसी तरह हमें क्वेश्चन उतार लेना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, यानी किताब में जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह उतार लेना है। देखिए, 2x + 3y = यानी इक्वल के बराबर कितना दिया हुआ है, इक्वल के बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। इस तरह से ये हमारा एक यानी क्वेश्चन का एक पड़ाव हो गया। उसी तरह दूसरा पड़ाव भी है, क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव क्या है, a - b × x। उसी तरह प्लस का चिन्ह है तो a + b उस तरह y इंटू में y है और इक्वल हमारे कितना है, 3a + b - 2 है। तो -2 इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से निकालने के पश्चात हमें क्या करना है, सब में से यानी प्रथम वाले समीकरण यानी जो समीकरण इससे हमारे a1 b1 इस तरह से निकल जाएगा। देखिए, ऊपर वाले से a1 निकलेगा, a1 x का गुणांक हमारा 2 है तो 2 लिख लेंगे। b1 में निकलेगा y का गुणांक 3 है तो 3 लिख लिए। उस तरह c1 में हमारा c1 कितना है, 7 है तो 7 का 7 लिख लेते हैं। उसी तरह नीचे वाले से हमारे a2 निकलेगा। x का गुणांक देखिए कितना है, x का गुणांक हमारा है a - b। देखिए, उसी तरह B2 में हमारा y का गुणांक निकल जाएगा। B2 में हमारे देखिए a + b है तो a + b का a + b उतार लेते हैं। C2 में हमारा देखिए इक्वल की इस बात में जितनी भी संख्या है सब उतार लेंगे। देखिए, ये C2 में आ जाएगा। देखिए, 3a + b - 2 इस तरह से आ गया। देखिए, अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर हमें इसे सॉल्व करना है। अपरिमित रूप से अनेक हल, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर यह सूत्र हमें याद होना चाहिए। देखो, ये सूत्र सबका सूत्र मैं पहले लिखा चुका हूँ। अगर ये सूत्र आप लोगों को याद नहीं है तो आप सूत्र पहले देख लीजिएगा। देखिए, हमें लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर। अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर सूत्र क्या होता है, वही सूत्र को हमें बैठा करके पूरा उसका मान निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर इस तरह से हमें लिख लेना है। देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग फॉर्मूला उतार रहे थे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी सब में इक्वल हो रहा है। देखिए, सब में इक्वल हो रहा है किसमें, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर। इसका सूत्र है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखिए, इसमें से a1 b1 यानी सबका मान निकाले हम लोग, लगभग सबका मान निकाले। b1 b2 यानी इसका भी मान निकालें। देखिए, ऊपर में निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए, इन सब का मान को हमें क्या करना, बैठा देना। a1 का मान हमारा 2 आया और a2 का मान हमारा a - b आया तो उतार लेंगे। उसी तरह b1 का मान हमारा 3 आया तो 3 उतार लेंगे और b2 का मान हमारा a + b आया। c1 का मान हमारा 7 है और c2 का मान हमारा 3a + b - 2 है। देखिए, इस तरह से हमें उतार लेना। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें से 3 दिया हुआ है, देखिए 3 अंक दिया हुआ है। देखिए, हमें क्या करना है, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट गुना करना है, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट के बराबर दिखाना है और सेकंड वाले को भी हमें लास्ट के बराबर दिखाना है, बराबर दिखा देना है। देखिए, यानी फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट कर देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। इस तरह से हमें मान निकल जाएंगे, a1 का मान और b1 का यानी सॉरी a और b का मान निकल जाएगा। देखिए, हमें 2/-a - b इसको हमें दिखाना है 7 3a + b - 2 इसके बराबर दिखा देना है। देखिए, इसके बराबर उसी प्रकार हमें 3/a + b को भी हमें किसके बराबर दिखाना है, उसके बराबर नहीं, यानी 7 इसके बराबर दिखा देना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें पहले इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसके बराबर दिखा देना है। देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई है 3 दूनी 6a प्लस उसी तरह 2 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। उसी तरह माइनस का माइनस आ जाएगा। देखिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। देखिए, इस तरह से हो गया। अब ऊपर वाले से 7 को गुना करना है, 7a माइनस प्लस माइनस क्या 7b इस तरह से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमें इक्वल की उस पार वाले संख्या जो 7a - 7b है सबको हम इक्वल की इस पार ले आएंगे। देखिए, पहले हम इसे उतार लेंगे, इधर वाले को 6a + 2b - 4 इस तरह से उतार लेना। अब जो उस पार वाले संख्या को इस पार लाएंगे तो हम क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस में बदल जाएगा। देखिए, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 6a
6a माइनस 7a, ये तो क्या होगा माइनस होगा तो माइनस ए में बदल जाएगा। माइनस 7a से में से 6a घटाएंगे तो क्या ए बच जाएगा। उसी तरह 2b में से 7 प्लस, यानी दोनों को जोड़ना है तो कितना होगा 9b, तो 9b का 9b लिखेंगे हम। कितना हो गया 9b, देखिए 7b और 2b को जोड़ेंगे तो 9b होगा। उसी तरह देखिए -4 बच जा रहा है, देखिए -4 बच जा रहा है, तो हमें -4 का -4 इक्वल क्या दिखा देना है, जीरो के, यानी सबको हमें इक्वल के बराबर दिखा देना है। देखिए अब क्या करना है, -a प्लस 9b, 9b है ना, देखिए ये 9b है तो 9b का 9b का रख देते हैं, 9b का 9b और -4 जो है उसके इक्वल के उस पार भेज देते हैं तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 हो गया तो हम इसे समीकरण 1 के रूप में दिखा देते हैं। देखिए ये समीकरण 1 हो गया। अब हमें 3/a प्लस बी को देखिए 7/3a प्लस माइनस बी को -3a+b -2 के बराबर दिखाना है। देखिए इस तरह से दिखा देना है, कितना 7/3a, 3a का 3a प्लस, देखिए प्लस b -2 इसके बराबर दिखा देना है। इसको भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी हम एक समीकरण क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 3 9 प्लस का प्लस 3b माइनस का माइनस 3 दूनी 3 कितना होगा 6 होगा। देखिए इस तरह से कर देना, इक्वल दिखाना है 7a प्लस 7b, तो 7b हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब सबको हम इक्वल की एक तरफ कर दें, इक्वल के एक तरफ करेंगे तो इक्वल की एक तरफ करेंगे 9a प्लस 3b प्लस 3b का 3b -6 का माइनस 7a को इक्वल के इस पर लगाना -7a हो जाएगा -7b। देखिए इस तरह से हमें इक्वल के बराबर दिखा देना है। अब देखिए 9a और क्या -7 है, माइनस प्लस 9a में से -7a गया तो कितना होगा 2a बच गया। उसी तरह प्लस 3b और -7b, देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं, 7b से 3b घटाएंगे तो कितना होगा 4b बच जाएगा। देखिए इस तरह से -6 बच रहा है, देखिए -6 का -6 इक्वल 0। देखिए उसी तरह से करना 2a माइनस 4b और -6 इक्वल के इस पार है तो इक्वल के उस पार जाके +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे ये भी समीकरण के रूप में निकल गया। इसे हम समीकरण क्या दिखा देते हैं, दूसरा दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से दो समीकरण हमारा निकल गया। तो दो समीकरण निकलने के बाद हमारे क्या ए और बी का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, हम इसे विलोपन विधि से ही निकालेंगे। देखिए दोस्तों हम इसे विलोपन विधि से निकालेंगे, जो सबसे आसान विधि है उसी विधि से निकालेंगे। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए दोस्तों विलोपन विधि में होता है किसी भी दोनों समीकरणों का यानी किसी का x का गुणांक मिलाइए, सॉरी a का गुणांक मिलाइए, y का गुणांक मिलाइए। देखिए इसमें a का गुणांक 2 है और इसमें देखिए दूसरा समीकरण पहला में a का गुणांक 1 है। तो देखिए इसका गुणांक हमें 2 लाना है, तो क्या करेंगे सिंपली इसे 2 से गुणा करेंगे। देखिए सिंपली 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो a का मान यानी a का गुणांक कितना आएगा, a का गुणांक 2 आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करके लिखने के पश्चात देखिए गुणा करें -2 क्या होगा -2a का 2a, देखिए -2a का 2a, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब उसी प्रकार देखिए और कितना है गुणा कर देते उसको भी, देखिए +18b, +18b का 18b, क्योंकि 2 से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है +18b इक्वल दिखाना है 8, 8 को 4 दूनी 8 हो गया। उसी तरह ये समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 हमारा सिंपली इससे किसी से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, इसे हमें सिंपली उतार देना है। देखिए अब देखिए प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस कट रहा है, देखिए -2a + 2a कट रहा है ना, इस तरह काट देना है। तो काट देना है, देखिए प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस 18b में से 4b घटाएंगे तो कितना होगा, 18b में से हम 4b घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 18b में से 4b घटाएंगे तो हमारे कितना प्राप्त होगा 14b। तो 14b का 14b लिख लेते हैं, इक्वल दिखाना है। देखिए प्लस प्लस क्या होगा 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 14 होगा, तो 14 का 14 लिख ले। b का मान कितना आ गया, देखिए 14 बटे, अब ये गुणा में है इस बार में आके बटा में हो जाएगा। देखिए 14 बटा 14, अब काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, एक बार में कटेगा, 1 बटा 1। देखिए b का मान 1 निकल गया। अब इसी b का मान को हम किसी भी समीकरण देखिए समीकरण हमारा 1 और 2 निकला है, तो किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। देखिए b का मान हम समीकरण 1 ही में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, -a + 9b = 4। देखिए इस तरह से था -a का -a, 9b का मान कितना आया, b का मान हमारा 1 आया तो 1 दे देते हैं, इक्वल 4। देखिए इस तरह से निकाल देना। अब देखिए -a का -a का माइनस हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस 9 1 से गुणा होगा तो 9 बचेगा, 9 ही होगा। देखिए अब देखिए -a 9 उस पार जाके माइनस में बदल जाएगा। देखिए -a बराबर कितना, प्लस माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए प्लस माइनस
माइनस ए का माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 9 में से घटाएंगे तो कितना 5, देखिए माइनस माइनस कट गया, ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का मान हमारा 5 आ गया। देखिए इस तरह से ए और बी का मान हमारा निकल गया। देखिए दोस्तों ए और बी तो हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए और बी हमें निकालना था। देखिए ए का मान 5 आ गया, बी का मान हमारे 1 आ गया। इस तरह से हमें ये हिसाब सॉल्व कर चुके हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए।